हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हीलियम नियॉन लेज़र। तो सबसे पहले हम देखेंगे हीलियम नियॉन लेज़र में कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी वर्किंग। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र इज़ अ 4 लेवल लेज़र। तो जो हीलियम नियॉन लेज़र होती है वो एक 4 लेवल लेज़र होती है, मतलब इसमें 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ लेंथ अबाउट 50 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1 सेंटीमीटर। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब होती है। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब इसके अंदर गैस फिल्ड होती है। तो इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो डायमीटर होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। द ट्यूब कंटेन अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 10 पार्ट्स ऑफ हीलियम एंड 1 पार्ट ऑफ द नियॉन एट अ लो प्रेशर नियरली 1 टॉर। और ट्यूब के अंदर जो मिक्सचर होता है वो होता है 10 पार्ट्स ऑफ हीलियम का और 1 पार्ट ऑफ नियॉन का। इन दोनों का मिक्सचर होता है इस ट्यूब के अंदर, जो कि बहुत ही लो प्रेशर पे होता है, नियरली 1 टॉर। At both ends of the tube are fitted optically plane and parallel mirrors, one of them being only partially silvered. इस ट्यूब के दोनों एंड्स पे प्लेन एंड पैरेलल मिरर्स लगे रहते हैं और इसमें एक मिरर होता है पार्शियली सिल्वर्ड और दूसरा फुल्ली सिल्वर्ड होता है। अब इसमें और देखते हैं। इन दिस पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हीलियम नियॉन लेजर के केस में जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है वो अचीव किया जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब जब नंबर ऑफ एटम्स हायर एनर्जी लेवल में ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू लोअर एनर्जी लेवल, वही होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज प्रोड्यूस इन द गैस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोड्स आउटसाइड द ट्यूब कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज प्रोड्यूस मीन्स इसमें चार्ज फ्लो होता है। तो इसमें चार्ज फ्लो होता है जब इसे कनेक्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट से। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से। तो जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को इलेक्ट्रोड की हेल्प से कनेक्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट से, तो इसमें चार्ज फ्लो होता है। अब देखते हैं हीलियम नियॉन लेजर की वर्किंग। व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑन, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डिस्चार्ज कोलाइड एंड पंप द हीलियम एंड नियॉन एटम्स टू मेटास्टेबल स्टेट्स 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली अबव देयर ग्राउंड स्टेट्स। तो जैसा कि इसे हम हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट से कनेक्ट कर देते हैं और जब इसका स्विच हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो हीलियम एंड नियॉन के एटम्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं और पंप कर जाते हैं मेटास्टेबल स्टेट में, जिनकी एनर्जी होती है हीलियम के केस में 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नियॉन के केस में 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें जो हीलियम एटम्स थे वो आगे 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली मेटास्टेबल स्टेट में और इसमें जो नियॉन एटम्स थे वो आगे 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली मेटास्टेबल स्टेट में। सम ऑफ द एक्साइटेड हीलियम एटम्स ट्रांसफर देयर एनर्जी टू ग्राउंड स्टेट नियॉन एटम्स इन कोलिजन, दैट इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें जो एक्साइटेड हीलियम एटम्स होते हैं वो अपनी कुछ एनर्जी नियरली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ट्रांसफर कर देते हैं। किसको? जो ग्राउंड स्टेट में नियॉन एटम्स होते हैं उनको। और ऐसा ही क्यों करते हैं? दस द पर्पस ऑफ हीलियम एटम इज टू हेल्प इन अचीविंग अ पॉपुलेशन इन्वर्जन इन दी नियॉन एटम्स। ये इसीलिए करते हैं ताकि जो नियॉन एटम है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सके। व्हेन एन एक्साइटेड नियॉन एटम पासेस फ्रॉम द मेटास्टेबल स्टेट एट 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू द स्टेट ऑफ 18.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम। और इसमें जो नियॉन एटम होता है वो जब मेटास्टेबल स्टेट 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली स्टेट में आता है तो वो रिलीज करता है फोटोन जिसकी वेवलेंथ होती है 6328 एंगस्ट्रॉम। द फोटोन ट्रेवल्स थ्रू द गैस मिक्सचर एंड इफ इट इज मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब इज रिफ्लेक्टेड बैक and forth by moving mirror ends until it emits a fresh 6328 angstrom photon in phase with the stimulating photon। तो जो एमिटेड फोटोन्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं गैस मिक्सचर में और अगर ये मूव कर रहे हैं पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब तो ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और ये बार बार रिफ्लेक्ट होते हैं बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे बार बार रिफ्लेक्ट होते हैं जो कि मिरर एंड होते हैं उनसे। तो जैसा कि इसमें 2 मिरर्स होते हैं तो ये मिरर से रिफ्लेक्ट होते रहते हैं आगे और पीछे जब तक ये एमिट नहीं करते 6328 एंगस्ट्रॉम के फोटोन को। और इसमें इस फोटोन का फेस और स्टिमुलेटिंग फोटोन का फेस सेम होना चाहिए। दिस स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन फ्रॉम 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल टू 18.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल इज द लेजर ट्रांजिशन। तो इसमें जो ट्रांजिशन होता है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल से 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल में, वही होता है लेजर ट्रांजिशन। अब इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड एंड व्हेन अ बीम ऑफ कोरेंट रेडिएशन बिकम्स सफिशिएंटली इंटेंस अ पोर्शन ऑफ इट एस्केप्स थ्रू अ पार्शियली सिल्वर्ड एंड। इसमें जो फोटोन की मूवमेंट की प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहती है। कब तक कंटिन्यू रहती है? जब तक जो बीम है कोरेंट रेडिएशन की वो सफिशिएंटली इंटेंस नहीं हो जाती, जब तक अच्छी तरह वो इंटेंस नहीं हो जाती, जब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। और जब ये इंटेंस हो जाती है तो क्या होता है, तो इसका एक पोर्शन एस्केप कर जाता है पार्शियली सिल्वर्ड एंड से। हमने देखा था इसमें 2 मिरर्स होते हैं, एक पार्शियली सिल्वर्ड एक फुल्ली सिल्वर्ड। तो जो पार्शियली सिल्वर्ड मिरर होता है उसकी तरफ से लाइट का कुछ पोर्शन एस्केप कर जाता है। द नियॉन एटम पासेस फ्रॉम द 18.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल
spontaneously to the lower metastable state, and finally the neon atom comes down to the ground state through collision with the tube walls. तो 18.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल में जो नियॉन एटम होता है वो स्पॉन्टेनियसली लोअर मेटास्टेबल स्टेट में आ जाता है। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप आ जाता है बिना एनर्जी प्रोवाइड किए। और फाइनली जो एटम होता है लोअर मेटास्टेबल स्टेट में वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। दिस ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर मेटास्टेबल स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट इज रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। और ये जो ट्रांजिशन होता है लोअर मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वो एक रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है, मतलब इसमें कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं होती। अनलाइक द पल्स्ड एक्साइटेशन फ्रॉम द Zenon flash lamp in ruby laser, a helium neon laser operated in CW mode. CW stand for continuous wave. रूबी लेजर के केस में Zenon फ्लास्क लैंप से जो एक्साइटेशन हो रहा था वो पल्स्ड एक्साइटेशन हो रहा था। मतलब इसमें जो रूबी लेजर ऑपरेट कर रही थी वो पल्सेस की फॉर्म में ऑपरेट कर रही थी, एकदम कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में ऑपरेट नहीं कर रही थी। मतलब पल्सेस की फॉर्म में मतलब थोड़ा रुक रुक के ऑपरेट कर रही थी, कंटिन्यूस वे में ऑपरेट नहीं कर रही थी। लेकिन जो हीलियम नियॉन लेजर होती है वो ऑपरेट करती है CW मोड में, और इसमें CW मोड मीन्स होता है कंटिन्यूस वेव मोड, मतलब कंटिन्यूस वेव्स की फॉर्म में ये ऑपरेट करती है। द नैरो रेड बीम ऑफ दिस लेजर इज यूज्ड इन सुपरमार्केट्स टू रीड दी बारकोड्स। इस लेजर की जो नैरो रेड बीम होती है वो यूज होती है सुपरमार्केट्स में बारकोड्स को रीड करने के लिए। तो ये हमने देखा हीलियम नियॉन लेजर के बारे में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।